नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल में। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं डिप्रिसिएशन की बची हुई थोड़ी सी थ्योरी, और उसके बाद हम जो देखेंगे डिप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स। और जैसे कि ये क्लास जो है वो स्पेसिफिकली एसएससी सीजीएल या इस तरीके के और जो कम्पिटिटिव एग्जाम है यूपी के टीजीटी पीजीटी केवीएस के टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ये वहाँ के लिए है। तो न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ पर्टिकुलरली पढ़ाया जाता है, चाहे बीकॉम में हो, बीबीए में हो, क्लास 11th में हो, वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होता है पूरा न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल पॉइंट बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हम देख के चलते हैं। तो डिप्रिसिएशन के बारे में पिछली जो भी थ्योरी पढ़ी थी, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो डिप्रिसिएशन के बेसिकली दो तरीके हैं चार्ज करने के। एक तो होता है कि हम हर साल माइनस करते चलते हैं, क्या है, एवरी ईयर वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम असेट्स। और दूसरा ये होता है प्रोविजन हमारे पास कि हम हर साल डिप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविजन बनाते चलते हैं। और जो हम प्रोविजन बनाते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम असेट्स में से बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वहाँ पर्टिकुलर असेट्स में से डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, बल्कि लायबिलिटी साइड प्रोविजन को अलग शो करते हैं। तो अल्टीमेटली इफेक्ट वही पड़ता है कि चाहे आप जो है बैलेंस शीट में असेट्स में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो असेट्स की कम वैल्यू दिखेगी, और चाहे आप डिप्रिसिएशन में असेट्स साइड में असेट्स को उसकी वैल्यू पे रहने दो और अपोजिट साइड यानी लायबिलिटी साइड में आप अलग से प्रोविजन दिखा दो डिप्रिसिएशन का, तो वो भी वही रहेगा। क्योंकि जब आप असेट्स बेचते हो तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, आपस में एक साथ डिडक्ट हो जाती हैं, दोनों सेम चीज है। और जो मेन इसका शुरुआत में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका जो एडजस्टमेंट है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस हमारे नहीं आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा मतलब तरीका है। तो जनरली हम सबसे पहले देखते हैं कि असेट्स जब परचेज करते हैं, तो असेट्स जब परचेज करते हैं तो असेट्स के इंस्टॉलेशन वगैरह में जो कुछ भी चार्जेस होते हैं वो असेट्स की वैल्यू में इंक्लूड होते हैं। मान के चलिए कि आप फ्लिपकार्ट से या कहीं से आप एसी खरीदते हैं और 30,000 रुपए की एसी है और 2,000 रुपए आपको इंस्टॉलेशन की चार्जेस देने पड़े, तो हम ये मान के चलते हैं कि एसी की जो कॉस्ट है वो 32,000 है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हम इंक्लूड करेंगे। सेम थिंग जो है हमारे बिजनेस में भी चलती है कि बिजनेस में कोई भी एसेट्स अगर परचेज की गई है तो उसमें जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे हैं उन इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम क्या है इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वजह से जब हम इंक्लूड कर लेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज तो फाइनल कॉस्ट हम लेके चलेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि ये एग्जांपल अभी हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम जर्नल एंट्रीज समझ लेते हैं किस हिसाब से होती हैं। तो अगर सबसे जो असेट्स परचेज होगी तो उसकी तो कॉमन एंट्री है डिप्रिसिएशन में ही, बस मतलब जो मेथड है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब असेट्स परचेज करते हैं तो असेट्स क्या है, रियल अकाउंट है, और अगर हम उसकी कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी अगेन रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम देख पाएंगे कि हमारे पास मशीन आ रही है और पैसा जा रहा है, यानी हमारा जो भी एंट्री होगा वो क्या होगा, जो भी असेट्स होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या बैंक पेमेंट होगी तो बैंक टू कैश अकाउंट। अब इसमें हुआ क्या, आपने जो भी असेट्स परचेज की उसकी एंट्री क्या है हो गई हमारी। अब हम दूसरे तरफ जो है अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन की तो मेथड 1 लेके चलते हैं। अब जब असेट्स हमारी आ गई है तो जनरली हम क्या चार्ज करेंगे, यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रिसिएशन हम जब भी चार्ज करेंगे तो खर्चा है, तो डिप्रिसिएशन खर्चा है तो हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ऑन द अदर हैंड अब ये किस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, किस पे, किसकी वजह से डिप्रिसिएशन हुआ है, ये मैंने पढ़ने को सीखने को बताया था जर्नल एंट्री में। तो हम देख पा रहे हैं ये डिप्रिसिएशन किसी मशीन पे चार्ज हुआ है या मशीन की वजह से चार्ज हुआ है, इसलिए जिसकी वजह से हुआ है वो चीज क्रेडिट में आएगी। एक तो ये समझने का नियम है। दूसरा ये समझने का नियम है कि डिप्रिसिएशन चार्ज होने का मतलब ये है कि मशीन की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और मशीन क्या है, असेट्स, असेट्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो
एक हिसाब से मशीन की वैल्यू कम होने का अर्थ यह है कि एक हिस्सा मशीन का जो है वो जा रहा है। जाने का मतलब क्या है कि उसका नुकसान हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसके रियल अकाउंट के हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे दोनों मेथड से जो भी आप लगाएंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट हो जाएगा। अब जो भी इस पे डिप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो अपनी आपकी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी, लग जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो जब हम इसके आगे बात करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास जब डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, अब इस डिप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, इस डिप्रिसिएशन को हम भेज देंगे कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चला जाएगा। तो डिप्रिसिएशन को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालेंगे तो खर्चा है, यहाँ पे ये डेबिट हो भी चुका है, तो इसलिए पीएल के डेबिट साइड में जाएगा। और पीएल के डेबिट साइड में जाने का मतलब है, पीएल में डेबिट साइड में रहने का अर्थ यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। किसकी वजह से होगा, तो डिप्रिसिएशन की वजह से होगा। दूसरा ये भी है कि जो इसका इफेक्ट है, ये एक बार डेबिट हो गया है तो अगली बार जब कहीं भी ट्रांसफर होगा तो ये क्रेडिट ही होगा। तो एग्जैक्टली इसका जो है हम पीएल अकाउंट का जो समझते हैं कॉन्सेप्ट, तो उसमें ये होता है कि पीएल अकाउंट में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे इनकम्स के होते हैं, गेन्स के होते हैं, वो ये समझ के चलिए कि हम सारी चीजों को एक में मिला देते हैं और वो अपना स्वरूप खो के एक प्रॉफिट या लॉस शो करती हैं। जैसे कि मिक्स वेज होती है, तो मिक्स वेज जब बनती है तो उसमें गोभी भी पड़ता है, गाजर भी पड़ता है, शिमला मिर्च पड़ता है, मटर पड़ती है, परवल, जो भी सब्जी आप डालो 8 प्रकार 10 प्रकार की, तो आप जब उसको देखते हो तो मिक्स वेज बताते हो, उसको आप ये नहीं कहते हो कि ये गोभी की सब्जी है। ठीक उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब चीजें जाती हैं तो आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताते हो, ना कि ये बताते हो कि इसमें डिप्रिसिएशन है, इसमें जो है इनकम है, इसमें इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें नहीं। तो इसी हिसाब से पहली एंट्री तो ये सारे आइटम्स को शो करने के लिए हो गई, लेकिन जब ये पीएल में जाते हैं तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। और अब अगली एंट्री जो होगी इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, वो हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और किसकी वजह से, यहाँ कहा, तो टू डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन जब आ गया, अब भाई साहब देखो, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है डिप्रिसिएशन का, वो देखो यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ। अल्टीमेटली ये पीएल का बता रहे हैं, डिप्रिसिएशन का समझने के, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, यानी इसका इम्पैक्ट खत्म। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बार डेबिट हुआ है, यानी यह दर्शा रहा है कि इतने का जो है नुकसान हुआ है या इतने का हमारा खर्चा हुआ है। पीएल अब जो है वहां पे ये कहीं अब क्रेडिट नहीं होने जा रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीजें कुछ इस हिसाब से अकाउंट्स में काम करती हैं। थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बताएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो ये एक हमने समझ लिया कि अगर हम पहले टाइप से इसको कर रहे हैं तो ये एंट्री होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं रिजर्व वाले साइड की, तो रिजर्व के साइड में क्या काम होगा, तो रिजर्व के साइड में भी एसेट्स का तो सेम हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो देखिए दूसरा चीज हो जाएगा। डिप्रिसिएशन खर्चा है, बिल्कुल सही बात है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई संदेह नहीं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब टू, क्या हम असेट्स में से माइनस कर रहे हैं सीधे, नहीं, असेट्स को हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। असेट्स को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम प्रोविजन बना दे रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये अमाउंट चला जाएगा, और जब हम एंट्री करेंगे इसकी पीएल की, तो पीएल में भी सेम चीज, पुराना कॉन्सेप्ट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन हो जाएगा। और ये आप देखो यहाँ पे क्रेडिट हुई है और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट की वजह से ये कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड चली जाएगी। आपको ये पता ही होगा कि जो भी डेबिट वाली चीजें होती हैं, ज्यादातर असेट्स वगैरह, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में असेट्स साइड में जाती हैं। और जो भी क्रेडिट वाले इस तरीके के आइटम होते हैं जो आपके बनते हैं, तो ये कहाँ पे जाते हैं, ये आपके चले जाते हैं लायबिलिटी साइड में। अच्छा, एक और चीज था, एक और कंफ्यूजन था, वो ये था कि सर ये डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो कि मैंने कई जगह देखा है सेम लिखते हैं, लेकिन एक छोटा माइनर सा डिफरेंस है जो हम अपना ऑब्जर्वेशन है। और एक काफी अकाउंट्स की अच्छी मैम है, काफी नॉलेजेबल हैं, तो उनसे जो डिस्कशन किया, टीनू मैम है, तो उनसे डिस्कशन करने के बाद ये पता चला कि जो डबल एंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं,
इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो एटलीस्ट 2 जगह जाते हैं अकाउंट्स में। 2 जगह जाने का मतलब पीएल में या बैलेंस शीट में, इस तरीके से किसी ना किसी 2 जगह वो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी एडजस्टमेंट वाली चीजें होती हैं, उनको भी हम 2 जगह लेके जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर की जो चीजें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल आप समझो, जब हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स की और डेटर की, अगर दोनों ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स को हम पीएल अकाउंट में तो डालते हैं, लेकिन हम बैलेंस शीट में नहीं डालते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि डेटर हमारा जो है वो पहले से एडजस्ट हो गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यही हमको बाहर दिए होते हैं, एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये काम करते हैं कि उनको पीएल अकाउंट में भी डालते हैं और उसके बाद उनको हम जो है बाद में बैलेंस शीट में भी माइनस करते हैं। तो पहले केस में ट्रायल बैलेंस और हमारा पीएल अकाउंट 2 जगह गए। दूसरे केस में हमारा क्या हुआ कि दूसरे केस में हमारा पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट में गए। तो डबल एंट्री सिस्टम कुछ इस तरीके से कहती है कि 2 जगह इंपैक्ट पड़ता है, 2 जगह रहती है। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 अकाउंट कम से कम जो है हमारे किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं कि मेन जो थ्योरी थी डिप्रिसिएशन की, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप बड़े अच्छे से आसानी से करने